हेलो दोस्तों। तो कैसे आप सभी। दरअसल स्वागत करता हूं आपका एक और नई इस वीडियो में। मैं आपसे शेयर करने वाला हूं कुछ ऐसी चीज़ें जो अक्सर होती हैं, जैसा कि कोई बुलेट लेके घूमता हुआ कोई लौंडा आपको बहुत ज़्यादा पसंद आ जाता है और फिर उसके बाद आप भी ख्याल डालते हैं कि काश यार मैं भी एक बुलेट ले लूँ या मेरे पास भी एक बुलेट होती तो कितना मज़ा आता। साथ ही अगर किसी गाने में बुलेट आ जाती है तो उसे देख के ऐसा जी करता है बस यार मेरे भी पास हो। बेसिकली हम सभी जानते हैं कि हर किसी बंदे के पास एक ना एक बाइक तो होगी ही, बाइक नहीं स्कूटी होगी, कुछ ना कुछ तो होगा। हर बाइक के मेंटेनेंस के साथ दोस्तों आती है एक यूज़र मैनुअल, जो कि आती है हमारी हर रॉयल इनफील्ड के साथ भी। तो बेसिकली इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाला हूं कि अगर आप जिस चीज़ से बहुत ज़्यादा डरते हैं, यानी जो कि हमारी है कोई भी रॉयल इनफील्ड, अगर आप उसके अंदर होते हुए किसी भी तरीके के कोई भी खर्चे प्रॉब्लम को देख के परेशान होते हैं तो उसका रेजोल्यूशन क्या है। पहला रेजोल्यूशन तो दोस्तों आपका यहीं से निकल जाता है। कंपनी देती है आपको हर बाइक के साथ, हर स्कूटी के साथ, हर चीज़ के साथ एक यूज़र मैनुअल, जिसको आप लेते हैं और आप अपनी या तो डिग्गी में घुसेड़ देते हैं या अपने घर में किसी कोने में फेंक देते हैं। सिर्फ आप रखते क्या है अपने साथ में, पोल्यूशन और आपने अपनी बाकी डॉक्यूमेंट्स। तो बेसिकली बता देता हूँ, ये सबसे ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट टूल होता है आपका। और उसके बाद उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टूल होता है आपका ये, यानी आपके बाइक के साथ आने वाले कुछ बेसिक टूल्स। तो इनका यूजेज क्या है दोस्तों, एक जो मैनुअल होती है उस मैनुअल में हर एक चीज़ मेंशन होती है कि बाइक का टायर कितना रहेगा, प्रेशर कितना रहेगा, कौन सी चीज़ पे क्या चेंज करना है, क्या चेंज नहीं करना है, कितने किलोमीटर पे क्या करना है, क्या नहीं करना है, कहाँ क्या चेंज करना है, ये कैसे करना है, वो कैसे करना है, हर एक चीज़ क्या रखना है, बाइक कैसे धोनी है, फलाना ढिमाका, हर एक चीज़ इसी में मेंशन होती है। और आप लेके इसे फेंक देते हैं किसी कोने में। उसके बाद ये टूल रहते हैं और आप सोचते हैं कि यार कोई भी छोटा मोटा काम होगा, सर्विस होगी, कुछ भी होगा, उसके लिए हमेशा मैं बाइक लेके ही जाऊंगा अपनी, कहीं ना कहीं शोरूम, कहीं कंपनी, कहीं कहीं कभी कहीं कभी कहीं। और इसी वजह से दुकान वाले आपका बहुत बहुत फ़ायदा उठाते हैं, मोटे मोटे पैसे जाते हैं और उसके बाद आप परेशान होते हैं, कहते हैं यार कितना खर्चा हो गया। तो इसके बाद आज मैं करने वाला हूँ, है ये हमारे पास स्टैंडर्ड 350, और इस स्टैंडर्ड 350 की कंप्लीट सर्विस कैसे करते हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, वो सब मैं आपको बताऊंगा। सर्विस करने के लिए मेरे पास है मोतुल 5100, जो कि हर बंदे को मैं कहता हूँ मोतुल लो भाई, मोतुल 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 लो भाई। तो मैं हर बंदे को यही समझाता हूँ मोतुल क्यों लो, क्योंकि भाई ये एक जापानीज़ ब्रांड है जो कि आने वाले टाइम में होने वाली सबसे ऊपर कंपनी होने वाली है। तो क्या है इसमें ऐसा खास, सबसे बड़ी चीज़ मैं हर बंदे को रिकमेंडेशन इस ऑयल की इसी रीज़न से देता हूँ क्योंकि ये ऑयल सबसे ज़्यादा बेस्ट माना जाता है हमारे और दूसरे ऑयल से। इसके ग्रेड अच्छे हैं, ऑयल अच्छे हैं, रेटिंग अच्छी है, कह सकता हूँ इस कंपनी ने सबसे ज़्यादा मेहनत कर रखी है। उसके बाद सर्विस करने के लिए मैं ग्रेड कौन सा यूज़ करें आप कहते हैं, तो जो हमारे बुलेट या और हमारे 300-350 सीसी की बाइक्स होती हैं उनके साथ भी एक ये चीज़ आती है। तो इसी में लिखा हुआ रहता है आपके बाइक में कौन से ग्रेड का ऑयल डलेगा। तो आप सभी इस चीज़ को बहुत क्लियरली समझ सकते हैं कि यार एक मैनुअल आती है जिसको मैं फेंक देता हूँ, उसी में सब कुछ लिखा हुआ है, आप इसे पढ़िए। इसमें भी हर चीज़ लिखी हुई है कि मेरे बाइक में कौन सा ऑयल डलेगा, कहाँ ब्रेक शू चेंज होंगे, कहाँ क्या होगा, कितने किलोमीटर पे क्या होगा, क्या नहीं होगा। इसे उठाइए, इसका इस्तेमाल करना सीखिए। उसके बाद आते हैं कुछ ये टूल। इन टूलों का काम क्या होता है, ये दरअसल कोई कोड की फाइल नहीं है, ये है हमारे बेसिक टूल्स। हर रॉयल इनफील्ड के साथ एक इस तरीके की चाबी आती है। मैं बेसिकली नए रॉयल इनफील्ड्स के बारे में बात कर रहा हूँ। और आते हैं कुछ इस तरीके के प्लग, ये चाबी, ये पाना। पिछली जिस वीडियो में बेसिक टूल की मैंने बात किया था, खुलने वाला हमारा पेचकस, वो कुछ इस तरीके का था, यानी ये तो दोनों तरफ से ये घूम सकता है, दोनों एंड से यूज़ हो सकता है। इसकी मैंने बात की थी। ये भी, ये और ये हमारे कुछ बेसिक टूल्स हमारी रॉयल इनफील्ड के लिए। तो बेसिकली अगर आप भी चाहते हैं कि आप कुछ पैसे बचाएं, कुछ नहीं बहुत सारे पैसे बचाएं, अपनी सरदर्दी बचाएं, तो आपको अपने टाइम के साथ थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ देखो करना तोप कुछ तोप होते हैं, तोप लोग जो कहते हैं कि भाई अपनी बाइक पकड़ा के आगे किसी मैकेनिक को, उसने छोटा मोटा सा काम किया, छोटे मोटे चेंजेस करे जो शायद आप भी खुद इसे उठा के पढ़ सकते थे। उसने कुछ चेंजेस करे जो कि अनपढ़ मैकेनिक आपको काट जाते हैं। और आपने करा क्या, उन मैकेनिकों को मोटे मोटे 500, 300, 200 पैसे दे के आ गए। तो सबसे पहले आपको करना क्या पड़ेगा, अगर आप भी चाहते हैं, मैं आपको हर बंदे को ये सीरियसली एक चीज़ समझा देता हूँ कि
अब आपकी जो बाइक होती है वो कंपनी भी इस चीज़ को जानती है कि यार हाँ, कोई बंदा हमसे कराएगा, कोई नहीं कराएगा, कोई बाहर से कराएगा, कोई खुद करेगा। तो बेसिकली ये जो टूल्स होते हैं ये सिर्फ दोस्तों इस चीज़ के लिए नहीं होते कि हाँ घर ले आओ बाइक में और सिर्फ रख दो, ऐसे करके सजा के रख दो एकदम ऐसे करके, इन चीज़ के लिए नहीं होते। ये होते हैं आपकी बाइक में किसी भी तरीके की कोई बेसिक चीज़ें होती है उनके एडजस्टमेंट के लिए। जब बात बढ़ जाती है जो आपके बस की नहीं होती, बेसिकली कुछ लोगों के होती है, कुछ लोगों के नहीं होती, तो बात बढ़ के मैकेनिक तक पहुंचती है। बट उससे पहले छोटे छोटे इशू में तो आप भी समझ सकते हो बाइक में सिंक क्यों मार रही है, क्या है, क्या प्रॉब्लम हो सकती है, ये वो, इन चीज़ों को आपको खुद भी समझना पड़ेगा। सर्विस करने के लिए हमारे पास क्या क्या है, मैंने अपनी पिछली भी एक जो V15 की वीडियो थी उसमें कहा था कि जिन बाइकों में इंटरनल ऑयल फिल्टर होता है उनमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती। जो बाइकों में आउटर से हमारे ऑयल फिल्टर लगा होता है उनमें चेंज करने की ज़रूरत होती है हमारा ऑयल फिल्टर। ये रहा रॉयल एनफील्ड का ऑयल फिल्टर। बेसिकली 3 लीटर मेरे पास मोतुल है दोस्तों सर्विसिंग के लिए, और दरअसल कई कंपनियां और हैं, गल्फ है हमारे, और वेल्वोलिन है, और भी डिफरेंट कई सारे ब्रांड्स हैं। तो वो आपको कहते हैं ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, और थमा के पकड़ा कुछ भी देंगे। आज सीरियसली मैंने एक अपना जब मैं गया मार्केट, मैं एकदम ऐसे बन के गया जैसे मुझे इन बारे में कुछ नहीं पता, मैं बिल्कुल अनपढ़ आदमी हूँ, और मैं वहाँ यूँ बन के गया जानबूझ के ये देखने के लिए कि क्या किसी बंदे को नॉलेज है। बट मैं ये चीज़ समझ गया कि बहुत सी मार्केट ऐसी होती हैं जहाँ कोई समझदार बैठता है, पर कहीं ऐसे लोग रहते हैं जो आपको कुछ भी पकड़ा देंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि आपको कुछ भी पकड़ाओ आपको पता नहीं चलेगा, ना तो आपको ये पता चलेगा। आप हमेशा ये बोलोगे कि यार 2 महीने पहले तो सर्विस कराई है, अब इंजन कैसे ख़राब हो रहा है। भाई यार 10 दिन पहले सर्विस कराई है, आप धुआं क्यों दे रही है। भाई यार इतने दिन पहले ये करा है, मिसिंग क्यों मार रही है। तो बेसिकली कोई आपको कुछ भी पकड़ा देगा, आपको ही समझ नहीं रहेगी, तो आप कैसे कोई काम में ले लोगे किसी चीज़ को। बात करते हैं इंजन ऑयल की। मोतुल का सेमी सिंथेटिक मैं यूज़ कर रहा हूँ फ़िलहाल के लिए, क्योंकि अभी मेरी बाइक ने पूरे 5000 किलोमीटर भी पूरे रन नहीं किए हैं। सेमी सिंथेटिक मैं इसलिए लेना स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि ये मेरी अराउंड तीसरी सर्विस है, और मेरी बाइक जो है अराउंड चल चुकी है 5000 किलोमीटर के आसपास। तो इसमें रोज़मर्रा के कुछ खर्चे तो रहते ही हैं, उन्हें आपको खुद समझना पड़ेगा कैसे कर सकते हैं उन्हें ठीक या कैसे नहीं। चलते हैं इसकी सर्विस की तरफ, और कुछ पार्ट जो मैं आज इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। इसके इंजन ऑयल को चेंज करना, इंजन ऑयल को ड्रेन करना, इंजन ऑयल को दोबारा फिल करना, और उसके साथ ऑयल फिल्टर को चेंज करना। स्पार्क प्लग एयर फिल्टर जो हमारा होता है, उस एयर फिल्टर को मैं नहीं लेके आया हूँ जानबूझ के, क्योंकि मुझे पता है बेसिकली पुरानी सर्विस पे से पिछली सर्विस पे एयर फिल्टर चेंज हुआ है। तो इस सर्विस पे मुझे ज़रूरत नहीं है एयर फिल्टर चेंज करने की, मैं सिंपली उसे क्लीन करके काम चला सकता हूँ। तो चलते हैं इस वीडियो में उस एयर फिल्टर को और हमारे जितने भी पार्ट्स हैं डिफरेंट्स, उन सब की मरम्मत की तरफ, जो कि दोस्तों आप एक बार हिम्मत करोगे तो आप खुद कर लोगे। मेरे को डेफिनेटली आप पे भरोसा है। जब तक आप हाथ ही नहीं, इन पापी हाथों का इस्तेमाल नहीं करोगे, तब तक आपकी बाइक भी ऐसे की ऐसी मैकेनिक पे जाएगी। और दोस्तों जैसा कि मैं इसका इंजन ऑयल फ्लश करने वाला हूँ, दोस्तों इंजन ऑयल को ड्रेन करने के लिए दिखा देता हूँ एक बार। पहला ये प्राइमरी, फिर ये रहा दूसरा सेकेंडरी, और फिर ये रहा तीसरा हमारा सेकेंडरी। तो इन तीनों को जैसे हम निकालेंगे हमारा ऑयल ड्रेन होने लगेगा। इसके ऑयल को ड्रेन करने के लिए हमें चाहिए होगा बर्तन, जिसके अंदर हम सारे इंजन ऑयल को स्टोर करके रख सके। एक बारे में बात करता हूँ आपसे, इंजन ऑयल को ड्रेन करने के लिए जिन जिन बेसिक टूल्स की ज़रूरत होने वाली जो बाइक के साथ आते हैं, वो है पहला ये जो मैंने प्राइमरी आपको दिखाया। उसे खोलने के लिए यहाँ पर इनफील्ड के साथ हमारी 8 नंबर की हमारी चाबी आती है, कह सकता हूँ इसे गोटी भी। और इसको जैसे ही आप अगर चाहते हैं इसको खोलना, तो आपको इसे इसमें ऐसे फिट करना पड़ेगा। ये हो गया फिट। और उसके बाद इसके साथ आया हुआ जो पेचकस होता है, इस पेचकस को घुसेड़ेंगे इधर की तरफ, थ्रो करेंगे तो ये इस तरीके का एक शेप ले लेगा। ठीक है, तो उन दोनों जो प्राइमरी बोल्ट थे उनमें यहाँ से उसको फंसाकर जैसे घुमाएंगे तो ये अपने आप दोनों स्क्रू ढीले हो जाएंगे। ऑयल फिल्टर को खोलने के लिए भी इसी का यूज़ होगा, और इसको घुमा देंगे तो यहाँ से स्पार्क प्लग खुलेगा हमारा। तो स्पार्क प्लग खोलने के लिए भी यही टूल काम आते हैं। बेसिक एडजस्टमेंट के लिए ये, इंजन की कार्बोरेटर वगैरह की टोनिंग के लिए ये हिस्सा, जैसे कि हमारे सेकेंडरी जो बोल्ट्स वगैरह हैं उन सबको खोलने के लिए, नीचे के इंजन ऑयल ड्रेन करने के लिए, उन सब के लिए हमारे साथ आती हैं कुछ डिफरेंट चाबियाँ। बेसिकली दोस्तों मैं आपको ये सब नहीं कहने वाला हूँ इन वीडियो को बना के कि यार आपको मैंने ये काम करके दिखा दिया, मुझे ये काम आता है नहीं आता है। मेरा बेसिकली मोटो ये है कि हर काम को आप भी खुद कर सके अपने हिसाब से, बट जो काम आप खुद कर सकते हैं वो आपके लिए शायद आई होप बेनिफिशियल हो। इस रीज़न से ही मैंने हर एक चीज़ को मैं इस वीडियो में कवर करूँगा।
जितना हो सकेगा अपनी, ताकि आप भी इन कामों को, इन छोटे मोटे कामों को आप खुद घर पे कर सकें। चलते हैं सबसे पहले इंजन ऑयल को ड्रेन करने की तरफ। उसके बाद हम चेंज करेंगे हमारा ऑयल फ़िल्टर, फिर करेंगे हम इंजन ऑयल फिल, यानी हम नया इंजन ऑयल डालेंगे उसके अंदर, और उसके बाद हम अपने करेंगे स्पार्क प्लग क्लीन, फिर करेंगे हम अपना एयर फिल्टर क्लीन। उसके बाद करेंगे हम अपने जो बाकी जो छोटे मोटे एडजस्टमेंट हैं, जैसे क्लच वगैरह, ब्रेक वगैरह, इन सब की एडजस्टमेंट, वॉशिंग वगैरह का काम करके पूरी बाइक फिनिश कर देंगे। जिसमें हमें ज़रूरत पड़ने वाली है इसकी और कह सकता हूँ हमारी इस चाबी की। साथ ही में दोस्तों ये वाला जो हमारा एक टूल आता है, इस टूल का यूज़ होता है, कह सकता हूँ ये एक फंसाकर हेल्प करने वाला एक टूल है। सेम साथ में ये काम आता है हमारे स्पार्क प्लग को खोलने के लिए भी। इसको थ्रो करेंगे आप इसके अंदर, बन गई ये एक चाबी एल की, और इसकी हेल्प से खोल सकते हैं रॉयल एनफील्ड का स्पार्क प्लग। चलते हैं ड्रेनिंग की तरफ। जैसा कि हर रॉयल एनफील्ड में नियर अराउंड 2 से 2.5 लीटर 3 लीटर ऑयल होता है हमारा। यूजुअली 2.5 लीटर ऑयल फिल करते हैं लोग, तो इस रीज़न से काफ़ी ज़्यादा तेल होने की वजह से वो तेल की जो है गिरने की भी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा तेज़ होगी। तो मैं इसमें यूज़ करूँगा एक कोई नॉर्मल से बर्तन को, और उसके बाद ऑयल को ड्रेन करके दूसरा ऑयल फिल कर दूँगा। मेरे दोस्त ये काम वही ट्राई करें जिन्हें अपनी बाइक से प्यार है, और जो ज़्यादा हाइजीनिक है मैं उनके लिए कह नहीं सकता। सेम यही प्रोसीजर बनाकर, और यहाँ पर पहली खुल गया है ये दोस्तों। कोई तरीके का स्टील का पार्ट या फिर कोई भी मेटल का पार्ट अंदर बच जाए। एक्चुअली आप देख सकते हैं इसके ऊपर बहुत सारे मेटल के जो हमारे होते पार्टिकल्स वो लगे हुए हैं। तो ये होता है मैग्नेटिक हमारा ड्रेनिंग बोल्ट। ये वाला जो होता है हमारा सेकेंडरी बोल्ट होता है, और जो मेन मैंने यहाँ से खोला था वो हमारा प्राइमरी होता है। तो ये 3 तरीके के इसमें बोल्ट होते हैं। यहाँ से मैंने खोल दिया है इस वाले को, और साथ ही मैंने इस वाले को भी खोल दिया है यहाँ से। तो ऑलमोस्ट सारा इंजन ऑयल जो है इसका निकलने वाला है। थोड़ी बहुत देर में इस वाले पाइप से भी सब कुछ निकल जाएगा, इससे भी निकल जाएगा जल्द ही। हमने निकाले थे इन सबको एक जगह इकट्ठा करके मैं करूँगा क्या, इन सभी की सफाई। तो यूज़ करूँगा नॉर्मल एक पेट्रोल को। दोस्तों वो सारे सभी पार्ट्स जो हमने निकाले थे वो अब कम्प्लीटली क्लीन हो चुके हैं बिल्कुल। चलता हूँ, इसके बाद इन सबको वापस फिट कर दूंगा, और उसके बाद इसका ऑयल फिल्टर चेंज करूँगा।
ये है वो प्रॉब्लम, यहाँ से बार 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 लीक करता रहता है और उसका ये हाल हो जाता है। और दोस्तों इसका ऑयल फिल्टर चेंज करने के लिए हमें ये हमारे 3 बोल्ट हैं, इनको खोलना पड़ेगा यहाँ से। तो जैसा कि आपने वीडियो की शुरुआत से अब तक देखा है, मैंने किसी भी आफ्टर मार्केट के कोई भी टूल का यूज़ नहीं किया है। से 2.5 लीटर के अराउंड मैंने तेल जो है इसके अंदर डाल दिया है इंजन ऑयल में। इंजन में 2.5 लीटर के आसपास ऑयल डाल दिया है। उसके बाद दरअसल एक और मेरे साथ प्रॉब्लम थी इस बाइक में, जो मीटर था उसकी मीटर की तार ख़राब हो गई थी। तो एक्चुअली मैंने बाहर से चेंज ना करा के मैंने डिसाइड किया मैं खुद करूँ। ये रही पुरानी वाली मीटर की तार। तो
इसका आप कुछ नहीं करना। ये रही नई, ज़्यादा महंगी भी नहीं आती है ये आती है नियर अराउंड 120 रुपये के आसपास। जेन्युइन है 100%। इस पर इसके बार कोड लिखे रहते हैं, तो उससे पता चल जाता है ये जेन्युइन है या नहीं। जेन्युइन लेके आया हूँ रॉयल एनफील्ड की, ये रही। और ये है नियर अराउंड 80, यानी ये नियर अराउंड 75 to 80 रुपीज़ की आपको मिल जाएगी मार्केट में विद बैच नंबर। जेन्युइन होगी, देख सकते हैं आप, ये रही। और इसको भी मैं चेंज करता हूँ। चलिए फिर करते हैं दोस्तों। आप ये रहा इसका एयर फिल्टर, ज़्यादा गंदा नहीं है ना ही ख़राब है, तो इसको सिर्फ क्लीन कर सकता हूँ। उसके बाद इसे वापस लगा दूँगा मैं क्लीन करके अच्छे तरीके से। क्लीन हो चुका है। और इसके बाद इसके स्पार्क प्लग क्लीन करके, स्पार्क प्लग यहाँ से निकाल के इस चाबी का यूज़ करने को वापस लगा देंगे।